हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोरंजन क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं फिर से टॉप 20 क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और हाँ, अगर आप पीछे की वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगा, आप देख लेना। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बता दूँ कि एक प्रश्न के लिए आपके पास 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 5 सेकंड में आप उत्तर को सोच लेंगे, इसके बाद हमारे द्वारा बताया गया आंसर के साथ मिला लेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूना पैक्ट कब हुआ? ऑप्शन ए 20 सितंबर 1932, ऑप्शन बी 22 सितंबर 1932, ऑप्शन सी 24 सितंबर 1932 और ऑप्शन डी 26 सितंबर 1932। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 24 सितंबर 1932। पूना पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932। महात्मा गांधी एवं भीमराव अम्बेडकर के बीच। किन के बीच? महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर। महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना के एयरवेदा जेल में, पूना के येरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन ए 2.0 से 2.5, ऑप्शन बी 0.5 से 1.5, ऑप्शन सी 2.5 से 3 और ऑप्शन डी 3 से 3.5। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 से 1.5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका सूत्र HCl होता है, क्या होता है? HCl। इसका पीएच मान क्या होता है? 0.5 टू 1.5। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से निकलता है। किससे निकलता है? अमाशय से। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय से निकलता है, जो एक प्रबल अम्ल होता है जिसका पीएच मान कितना होता है? 0.1 से 1.5 के बीच। पीएच मान जिसका जितना ही कम होगा वह उतना ही स्ट्रोंग एसिड होगा, उतना ही क्या होगा? स्ट्रोंग एसिड होगा, प्रबल अम्ल होगा। HCl अमाशय में भोजन खराब होने से बचाने के साथ साथ भोजन के साथ चला गया जीवाणु और विषाणु को नष्ट करता है, जीवाणु और विषाणु को नष्ट करता है। पीएच स्केल की बात की जाए तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसका निर्धारण सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? सोरेनसन। क्या नाम था? सोरेनसन। पीएच स्केल 0 से लेकर 14 के बीच होता है। इसका निर्धारण 0 से लेकर 14 के बीच किया जाता है, जिसमें एक मिड पॉइंट बीच में 7 होता है। तो जिसका भी वैल्यू पीएच मान 0 से ज़्यादा और 7 से कम होता है, 0 से ज़्यादा और 7 से कम होता है, वह अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। और 7 से ज़्यादा और 14 से कम होगा तो वह क्या होगा? क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा। और जिसका पीएच मान 7 रहेगा वह होगा उदासीन। क्या होगा? उदासीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, मयूर सिंहासन किस शासक के द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी औरंगजेब और ऑप्शन डी जहांगीर। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मयूर सिंहासन, जिसे तख्त ए ताउस बोला जाता है।
क्या बोला जाता है? तख्त ए ताउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसके द्वारा बनाया गया था? शाहजहां के द्वारा। जिसके वास्तुकार कौन थे? बनाने वाला वास्तुकार कौन थे? वे बादल खां। क्या नाम था? वे बादल खां। म्यूर सिंहासन शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, जिसके वास्तुकार वे बादल खां थे। कौन थे? वे बादल खां थे। इस सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम शासक कौन था? शाहजहां था। प्रथम शासक शाहजहां और अंतिम शासक मोहम्मद शाह रंगीला था। अंतिम कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला के ही काल में नादिर शाह, कौन? नादिर शाह 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में रंगीला को पराजित कर देता है और दिल्ली प्रवेश कर भयंकर लूटपाट के साथ म्यूर सिंहासन को अर्थात तख्त ए तौस को लूट कर कहाँ ले जाता है? ईरान ले जाता है। कहाँ पे ले जाता है? ईरान ले जाता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीला थोथा है। ऑप्शन ए CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी MgSO4 इंटू 7H2O, ऑप्शन सी FeSO4 इंटू 7H2O और ऑप्शन डी CuSO4 इंटू 5H2O। नीला थोथा है। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CuSO4 इंटू 5H2O। नीला थोथा जिसे कॉपर सल्फेट बोला जाता है। कॉपर सल्फेट। अब ऑप्शन नंबर ए को उठा लेते हैं, CaSO4 इंटू 2H2O जिसे जिप्सम साल्ट कहेंगे। जिप्सम साल्ट क्या बोलेंगे? जिप्सम साल्ट। ऑप्शन नंबर बी MgSO4 इंटू 7H2O इसे इप्सम साल्ट बोलेंगे। इप्सम साल्ट। और ऑप्शन नंबर सी FeSO4 इंटू 7H2O इसे हेराकसिस बोलते हैं। हेराकसिस या थोथा, हेराथोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल अकबर के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल अकबर से पहले किस शासक के दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल। याद रखें, टोडरमल कौन था? अकबर का वित्त मंत्री था। तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल अकबर से पहले शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? शेरशाह सूरी के दरबार में। टोडरमल को ही जब्ती प्रणाली का जनक माना जाता है। जब्ती प्रणाली का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 7। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊर्जा का नियम, ऑप्शन बी जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी आघूर्ण का नियम और ऑप्शन डी संवेग का नियम। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, फिरोज शाह तुगलक ने इनमें से किस विभाग की स्थापना नहीं की?
ऑप्शन ए दास विभाग, ऑप्शन बी दान विभाग, ऑप्शन सी कृषि विभाग और ऑप्शन डी पेंशन विभाग। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कृषि विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने इनमें से किस विभाग की स्थापना नहीं की? कृषि विभाग, दास विभाग, दान विभाग और पेंशन विभाग, इन तीनों को ही स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। दास विभाग क्या है? दास विभाग जिसे दीवान ए बंगदान के नाम से किए थे। क्या नाम था? दीवान ए बंगदान, दीवान ए बंगदान। दान विभाग इसे दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात के नाम से स्थापना किए थे। और पेंशन विभाग, पेंशन विभाग को दीवान ए इस्तेहात, दीवान ए इस्तेहात, दीवान ए इस्तेहात। ऑप्शन नंबर सी कृषि विभाग की स्थापना नहीं किए थे। तो कृषि विभाग की स्थापना किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक किस नाम से किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना दीवान ए अमीर कोही के नाम से, दीवान ए अमीर कोही। सो फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? ऑप्शन ए 61वां, ऑप्शन बी 59वां, ऑप्शन सी 71वां और ऑप्शन डी 79वां। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 61वां संवैधानिक संशोधन 1991 के द्वारा, 61वां संवैधानिक संशोधन 1991 के द्वारा मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है? ऑप्शन ए चोल काल, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट काल, ऑप्शन सी सातवाहन काल और ऑप्शन डी गुप्त काल। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गुप्त काल। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। अब चोल काल ऑप्शन में है तो इसे तमिल साहित्य का बोला जाता है, आप याद रखें। तमिल साहित्य का स्वर्ण काल चोल काल को कहा जाता है। और राष्ट्रकूट है एक कन्नड़ साहित्य का हो जाएगा, कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण काल राष्ट्रकूट हो जाएगा। सातवाहन ये प्राकृतिक साहित्य का स्वर्णकाल सातवाहन हो जाएगा। और गुप्त काल क्या हो जाएगा? संस्कृत साहित्य का स्वर्णकाल। और जान लेते हैं इसमें कि जैसे स्थापत्य कला का स्वर्गकाल, स्थापत्य कला का स्वर्गकाल शाहजहां को और चित्रकला का स्वर्गकाल, चित्रकला का स्वर्गकाल जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजेन, ऑप्शन सी एड्रीनेलिन और ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन को लड़ो उड़ो हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन और हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए टेस्टोस्टेरोन है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक प्रकार का नर हार्मोन है, एक प्रकार का नर हार्मोन है। और एस्ट्रोजन एक प्रकार का मादा हार्मोन है, मादा हार्मोन।
टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। कौन सा हार्मोन लड़ूड़ हार्मोन कहलाता है? एड्रीनिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, आलू उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रकंद का, ऑप्शन बी कंद का, ऑप्शन सी शल्यकंद का और ऑप्शन डी धन कंद का। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कंद। क्या होगा? कंद। आलू किसका उदाहरण है? कंद का। आलू एक प्रकार का तना है। क्या है? तना है। तो तना को 4 भागों में बांटा जाता है, प्रकंद, कंद, शल्यकंद और धनकंद। प्रकंद, कंद, शल्यकंद और धनकंद। प्रकंद के अंतर्गत अदरक और हल्दी आता है। अदरक और हल्दी। कंद के अंतर्गत आलू आता है। शल्यकंद के अंतर्गत प्याज एवं लहसुन, प्याज और लहसुन। और धनकंद के अंतर्गत ओल और ओरबी आता है। इसके अंतर्गत ओल और ओरबी। तो आलू किसका उदाहरण है? तना। कौन सा तना? कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव शरीर के किस अंग में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है? ऑप्शन ए अग्न्याशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी बड़ी आंत और ऑप्शन डी छोटी आंत। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी छोटी आंत। मानव शरीर के किस अंग में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है? छोटी आंत में। छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे माइक्रोविल्ली सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माइक्रोविल्ली सेल। माइक्रोविल्ली सेल सूक्ष्मविल्ली कोशिका कहा जाता है, जिसके द्वारा भोजन में पाए जाने वाले मुख्य पोषक पदार्थ को अवशोषित करके रक्त में मिला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, POTA पोटा 2002 पोटा 2002 पहली बार कहाँ लागू हुआ था? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी चेन्नई। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे लागू किया गया था? पोटा 2002 जम्मू कश्मीर में। पोटा क्या है? पोटा का फुल फॉर्म प्रिवेंशन, क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002। यह कहाँ लागू किया गया था? सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, विक्रम संवत एवं इलाही संवत, यहाँ पे संवत है, विक्रम संवत एवं इलाही संवत के बीच का अंतर क्या होगा? ऑप्शन ए 1609 वर्ष, ऑप्शन बी 1532 वर्ष, ऑप्शन सी 1505 वर्ष और ऑप्शन डी 1640 वर्ष। सो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस आंसर बताने के लिए आपको जानना होगा कि विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई और इलाही संवत की शुरुआत कब हुई। मैंने पीछे की वीडियो में इसके बारे में बता रखा है। विक्रम संवत कब स्टार्ट हुआ, इलाही संवत, गुप्त संवत, शक संवत, हिजरी संवत। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे बता दें कि विक्रम संवत जिसकी शुरुआत 57 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 57 ईसा पूर्व में हुआ था। और इलाही संवत जिसकी शुरुआत 1583 ईस्वी में हुआ था। 1583 ईस्वी में हुआ था। तो क्या करेंगे, ये जो 57 BC है इसे सबसे पहले जीरो पे लाएंगे और जीरो से लाने के बाद में आगे बढ़ाएंगे तो AD आ जाएगा, ईस्वी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 1583 में 57 को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 1583 और प्लस 57 कितना हो जाएगा? 7 3 10 हो जाएगा, 8 5 13 और 1 14 हो जाएगा
और 15 और 1 16 हो जाएगा। कितना जाएगा? 1640। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? ऑप्शन ए आयाम से, ऑप्शन बी तरंगदैर्घ्य से, ऑप्शन सी वेग से और ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग किससे निर्धारित होता है? तरंगदैर्घ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय NAV के बारे में सुनते हैं, तो NAV का फुल फॉर्म बतलाना है। ऑप्शन ए नेट एनुअल वैल्यू, ऑप्शन बी नन एसेट वैल्यू, ऑप्शन सी नेट एसेट वैल्यू और ऑप्शन डी नेट एक्चुअल वैल्यू। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। म्यूचुअल फंड में NAV पद को सुनते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? नेट एसेट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, येलो स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कनाडा में, ऑप्शन बी कंबोडिया में, ऑप्शन सी USA में और ऑप्शन डी इटली में। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी USA में, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, क्रेडिट कार्ड किस मनी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन ए रियल मनी, ऑप्शन बी इजी मनी, ऑप्शन सी सॉफ्ट मनी और ऑप्शन डी प्लास्टिक मनी। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्लास्टिक मनी। क्रेडिट कार्ड किस मनी के नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी MG रानाडे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी BN राव। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, पिछला बार का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन था कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? ऑप्शन ए था उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी बाइफोकल लेंस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, जिसे कॉनकेव बोला जाता है, कॉनकेव। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार आज का क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में क्वेश्चन है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां और ऑप्शन डी जहांगीर। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह से वॉच किए होंगे तो इसका आंसर इजीली दे पाएंगे। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।